हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रंजीत, मैनेजमेंट कंसल्टेंट, सर्टिफाइड सक्सेस कोच। आज इस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूं। इस टॉपिक की हर बंदे को नीड है। जितने भी आपके घर में आपके रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं, बहन हैं और जितने भी लोगों से आपके ताल्लुकात हैं, सबके लिए टॉपिक बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्फाज की ताकत आपको बना सकती है। अच्छे अल्फाज बेहतर बना सकते हैं, बुरे अल्फाज आपको फ्रस्ट्रेट, डिसअपॉइंट कर सकते हैं और कभी कभी अप्रिसिएशन की जगह डिप्रिशिएशन आपकी हो गई तो आपकी बनी बनाई लाइफ भी खराब हो सकती है। इस टॉपिक को लेकर आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं एक स्टोरी पर। हमेशा मियां बीवी पे लतीफे बनते हैं। मियां बीवी में मियां हमेशा वीक दिखाया जाता है और बीवी हार्ड और कड़क औरत दिखाई जाती है। लेकिन मेरी स्टोरी इस तरह से नहीं है। इस स्टोरी में थोड़ा इमोशन है, रोमांस है और लर्निंग्स है। मियां बीवी 3 साल ही शादी को हुए होते हैं और 3 साल के अंदर बात इतनी नहीं बनती, मीन्स ना नफरत होती है ना बहुत अच्छा प्यार होता है। इट्स अ नॉर्मल लाइफ गुजार रहे होते हैं। मियां कहता है अगर तुम घर पे फ्री हो, क्यों ना तुम कोई एक कोर्स ज्वाइन कर लो जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट हो सके, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग हो सके, क्योंकि मैं ऑफिस में जाके काम करता हूँ, तुम घर पे बैठी रहती हो। मैं समझता हूँ तुम्हारा कोई अच्छा वक्त गुजरेगा और तुम अच्छा टाइम पास कर सकोगी और लर्निंग भी तुम्हारी हो जाएगी। वो अग्री करके नेक्स्ट वीक के अंदर एक प्रोग्राम में एनरोल हो जाती है। उस प्रोग्राम का नाम है सेल्फ डेवलपमेंट प्रोग्राम। शुरुआती दिनों में वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से वो हमेशा फ्रस्ट्रेट और एग्जॉस्टेड रहती है। वो बात अपने मियाँ को भी नहीं बता सकती क्योंकि वो अच्छे ना परफॉर्म करेंगी, मियाँ को बुरा लगेगा, मियाँ कुछ और बोल देंगे, उस वजह से वो डिसहार्ट भी हो सकती थी। लेकिन चंद हफ्ते गुजरते हैं, उसको एक असाइनमेंट मिलता है कि आप घर जाइए, जिनकी शादी हुई है, आप घर जाकर अपने मियाँ से पूछें कि आप अपने अंदर कौन सी 6 चीज़ें बदल सकती हैं। जैसे बीवी घर आती है और मियाँ से सवाल करती है, आई हैव गॉट एन असाइनमेंट and I have to submit very next week. The assignment is, can you please tell me which 6 points I can change for you as you can feel better? मियाँ थोड़ा confused और थोड़ा ट्रिकी आदमी है। उसने कहा कि मैं तुम्हें अभी जवाब नहीं दे सकता, मैं थका हुआ हूँ, कल सुबह तुम्हें इस बात का जवाब मिल जाएगा। मियाँ सुबह होने का इंतज़ार करता है और इस वक्त 2 घंटे पहले उठ जाता है। 2 घंटे पहले उठने के बाद मार्केट जाता है, फ्लोरिस्ट को ढूंढता है। फ्लोरिस्ट को कहता है कि मुझे 6 डिफरेंट कलर के फूल दो और इस एड्रेस पर, इस कार्ड पे ये चीज़ें लिखकर दे दो। ये चीज़ें क्या है? सिर्फ मेरा नाम लिखना, मिस्टर जॉन। वो जैसे ही 6 फूल लेकर, कार्ड लेकर, बाय मिस्टर जॉन की नाम लेकर जाता है और दरवाज़ा खटखटाता है। उस पर वो औरत निकलती है, वो कहती है कि ये 6 फूल आपके लिए किसी ने भेजे हैं, उनका नाम मिस्टर जॉन है। एंड शी गॉट टू नो मिस्टर जॉन इज़ माई हस्बैंड। जैसे ही वो कार्ड खोलती है, उस कार्ड में देखती है, बाय मिस्टर जॉन एंड द आंसर ऑफ योर रिपोर्ट इज आई डोंट वॉन्ट टू सी एनी चेंज। मैं तुम्हें कोई बदलाव नहीं देखना चाहता। तुम जैसी भी हो, जैसे भी दिखती हो, जिस तरह की हो, जो तुम्हारी हैबिट्स हैं, जिस तरह की तुम्हारी सोच है, जिस तरह के तुम कपड़े पहनती हो, मुझे उसी में तुम बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी लगती हो। आई जस्ट वॉन्ट टू से 3 वर्ड्स टू यू, आई लव यू, आई लव्ड यू, आई विल ऑलवेज लव यू। टेक केयर अबाउट योर सेल्फ, डोंट चेंज फॉर मी, डोंट चेंज फॉर एनीवन। वो सारा चीज़ें लेकर जब क्लास में पहुंचती है और वहाँ पर क्लासमेट सबसे मिलती है, सब ने अपनी प्रेजेंटेशन देनी होती है। तो हर औरत के पास, किसी के पास 6 पॉइंट्स होती हैं, किसी के पास 10 पॉइंट्स होते हैं, किसी का 15 पॉइंट्स होती हैं। बट दिस लेडी स्टार्ट वीपिंग when she went to the rostrum and she said, my husband asked me, I have no requirement to change anything. मैं वो 6 पॉइंट्स नहीं बता सकता। He wrote only 3 words. I love you, I loved you, I will love you whatever you are. She started weeping and went on the seat and sat down. उसके बाद जब रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, टीचर अनाउंसमेंट देता है कि प्रेजेंटेशन चाहे कितनी भी थी,
लेकिन प्रेजेंटेशन के थीम को इस औरत ने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। सो प्लीज गिव अ बिग हैंड फॉर लेडी, जिसने ये सबक सिखाया कि इंसान चाहे जैसा भी हो उसको उस कंडीशन में प्यार करे तो ही तो जिंदगी है। कोई किसी को बदल के प्यार करे, कोई किसी को बदल के चाहे, वो प्यार नहीं, एक सौदा होता है, एक बिजनेस होता है। उसके बाद उस औरत के अंदर इतना बदलाव आ जाता है, वो मियाँ पे हर वक्त ट्रस्ट करना, रिस्पेक्ट करना, उसकी हर बात में हाँ मिलाना, उसकी जो भी गलत या सही काम हो उस पर कोई इरिटेशन फील ना कराना। मीन्स 3 साल की शादी में जो कभी प्यार पैदा नहीं हुआ वो 1 मिनट के अंदर डेवलप हो गया। दिस इज नथिंग बट अ पावर ऑफ अप्रिसिएशन। ये पावर ऑफ अप्रिसिएशन तो मियाँ बीवी का दिखाया, ये पावर ऑफ अप्रिसिएशन कोई बंदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस्तेमाल करे। जिस एम्प्लॉय ने थोड़ा गलत काम किया उसको थोड़ी सी तारीफ दे दीजिए, जिसने बहुत सारा गलत काम किया उसे सबके सामने मत डांटिए। क्लास में एक स्टूडेंट ने 50% मार्क्स का काम किया तो उसको 50% मार्क्स जितनी तारीफ दीजिए। अगर एक स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा, पेरेंट्स को कह रहा हूँ, स्टूडेंट नहीं पढ़ पा रहा इसलिए नहीं पढ़ता क्योंकि आप हमेशा मार्क्स की तारीफ करते हैं, उसकी एफर्ट्स की तारीफ नहीं करते। स्टार्ट appreciating your kids, start appreciating the employees of the organization. Trust me, they will add value into your business, into your life, in their lives as well. So उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी और इससे आप लर्न करेंगे और पावर ऑफ अप्रिसिएशन को हर जगह इस्तेमाल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।